दोस्तों नमस्कार। मैं रोहित आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का हिंदी होता है काल और इसे हम दूसरे शब्दों में समय भी कह सकते हैं, क्योंकि टेंस के द्वारा ही हम सभी समय के बारे में जानते हैं कि कौन सी बातें कौन सी घटनाएं किस कालक्रम में हुए थे। तो जनरली दोस्तों टेंस कह सकते हैं कि हमें समय के बारे में बताता है और इसके तीन भाग होते हैं। पहला पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं, यानी जो काम पहले हो चुके हैं, ठीक है, जो काम इतिहास में हो चुका है, जो काम कल हो चुका है, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। और दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो अभी काम चल रहा है प्रेजेंट में। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। और इसमें हम सभी देखेंगे कि जो काम, जो घटनाएं, जो बातें भविष्य में होने वाली होती है उसके बारे में। क्योंकि आज तक आप तो पढ़ ही चुके होंगे कि टेंस क्या होता है, तो हम इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट में और डीपली, जो बातें आज तक शायद आप नहीं पढ़े हो ऐसी बातें भी आपके सामने आज आएगा। तो पढ़ने के क्रम में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। जिसे पहला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और दूसरे ही शब्दों में इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आज तक हम सभी ये सारी बातें जानते आ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों इंडेफिनिट का अर्थ होता है जो डिफिनिट नहीं है। ठीक है, या तो सिंपल प्रेजेंट है, सामान्य वर्तमान काल की बातें होती है जिसमें हमारा आदत होता है कि मैं खाता हूँ, वह जागता है, वह पढ़ती है, वो हंसती है, इस तरह की बातें जो होती है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखेंगे। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही चलते हैं। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल, हमारा नहीं दोस्तों ये आपका ही चैनल है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस है, इस बारे में हम कैसे जानेंगे? तो दोस्तों उसका सिंपल तरीका है कि यदि किसी भी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो हम समझेंगे कि वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, ठीक है, वह खाती है, तुम जाते हो। इस तरह के सेंटेंस में क्या देख रहे हैं? ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो ये तो हम जान रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये सारे सेंटेंस अगर रहेंगे तो हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, इस बात को जानने के लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि आदि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप और इसमें एस या ईएस
कहाँ लगेगा इसे आगे बताएंगे। और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस तो बन ही नहीं सकता है, मीनिंगफुल सेंटेंस तो बनेगा नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि इन सारी बातों को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले एक चार्ट हम बनाएंगे आपके सामने, आप ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं पर्सन तीन तरह के होते हैं, ऐसे आप कॉपी में बनाते चलेंगे साथ साथ। और नंबर दो होते हैं, कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे टेबल के जैसा बना लेंगे कॉपी में भी, और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है आई, जिसका मतलब होता है मैं, और इसी के प्लूरल में होता है दोस्तों वी। वी का मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक है। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है यू, जिसका मतलब होता है तू, तुम अथवा आप। और एक चीज ध्यान रखना है कि सेकंड पर्सन में ही एक अनोखा चीज है कि दोनों में यू ही होता है, यानी कि तुम लोग या आप लोग, ठीक है। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है ही, इसका मतलब होता है वह। इसके लिए पुल्लिंग, अगर कहीं पुरुष का लिंग रहे, पुल्लिंग रहे, तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। सी मतलब भी होता है वह, और ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। और इट, इसका भी मतलब होता है वह, और ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। और साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन में ही नाम आता है, यानी कि यदि कोई एक नाम रहे, जैसे राम या श्याम या गीता, सीता, तो ये भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही आता है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में, तो यहाँ पर हम देखेंगे दे आता है। दे का मतलब होता है वे या वे लोग, ठीक है। और इसमें नेम्स आ जाएगा, यानी कि एक से अधिक अगर नाम का प्रयोग है, जैसे राम और श्याम, तो ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा था यहाँ पर पहले, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या एस और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये चार्ट आप अपने कॉपी में जरूर बना लेंगे। अब इसे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। तो आइए इसके आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या एस जब लगेगा, तो ये एस एस कहां लगेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ लगेगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, ठीक है। यानी कि जहां भी ही रहे, सी रहे, इट रहे, एक नाम रहे, तो वहां पर हम लगाएंगे वर्ब के साथ। जैसे गो का हो जाएगा गोज, रीड का रीड्स, ईट का ईट्स। तो आइए हम कुछ कुछ एग्जांपल से इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे थे कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं का होता है आई, ठीक है। और यहां है ताहूं, तो आई के साथ हो जाएगा आई रीड, ठीक है। लेकिन यदि यहां पर रहेगा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा ही रीड्स हो जाएगा, क्योंकि ही जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। और हम सभी जानते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस अथवा ईएस लगता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा दे रीड हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको यहां देखना है कि राम और श्याम, यहां दो व्यक्ति हैं, तो हो जाएगा राम
एंड श्याम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पर प्लूरल होगा हमें प्लेज नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है, प्ले लगाना है, यानी राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग पूरे वीडियो में प्रतिदिन बात करेंगे और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मेहनत अपनी मैं दुगुनी कर दूंगा। तो आप लोगों से दोस्तों एक अपील है फिर से कि अगर आपने अपना YouTube चैनल यानी नीरूज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और कहते हैं ना कि अगर हौसलों में जान होती है तो आप जो चाहें सो कर सकते हैं। बस हमेशा पॉजिटिव रहें। एग्जाम का समय है, आपको किसी भी प्रकार की अगर पढ़ाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर 8294136574 पर बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है, आप इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे और उसमें तरह तरह के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।